जय सिया राम दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेरी रचना कबाड़ से कला में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप खुश रहिए फ्रेंड्स हमेशा, और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए, यही जीवन का मंत्र है। तो चलते हैं देरी ना करते हुए हम अपने काम पर। और ये आज मेरे पास है, देखिए, ये शीशे का जार, ये इसमें मैं नमक रखती थी। और एक दिन पता नहीं, कुछ टूटना होता ही है। और इसको जब मैं रख रही थी तो ये कॉर्नर से टकरा गया और इसमें होल हो गया। और इसके साथ ही ये प्लास्टिक के डिब्बे हैं, इनमें मेरे घर पर खमन ढोकला आया था। तो ये खूब सारे मेरे पास इकट्ठे हो गए थे। ये फ्रेंड्स बहुत ही पतले पतले रहते हैं, तो मैंने 3 डिब्बे एक साथ फंसा कर इसका एक डिब्बा बना दिया है। और एक ये, इनके मैं प्लांटर बनाऊंगी। और साथ ही देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने और भी ऑर्गेनाइजर इनसे तैयार किए हैं। ये देखिए एक डिब्बा, ये सोन पापड़ी का डिब्बा मेरे पास गिफ्ट में आ गया था, तो इसको मैंने ऐसे एज ए ऑर्गेनाइजर काम में ले लिया, किचन के कपड़े, ताकि वो डस्ट में ना हो। और दूसरा एक और देखिए, इसमें मैंने इस तरीके से लहसुन रख रखा है, और ये 2 डिब्बे एक साथ फंसा रखे हैं। ये डिब्बे बहुत ही पतले होते हैं, सिंगल हम इसको यूज़ नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही हम इसको उठाएंगे ये चटक कर टूट जाता है। इसलिए मैंने आपस में 2 या 3 डब्बों को ऐसे फंसा कर काम में इनको ले रखा है। और ये जो 3 डब्बों का मैंने फंसा कर एक डिब्बा बनाया था, इसका मैं गमला बनाऊंगी पौधों के लिए, इसलिए मैंने इसमें ये ड्रेनेज होल बना लिए हैं। और जो कांच का लिया था उसमें तो ऑटोमेटिक ही होल बन गया था, इसीलिए मैं इसे प्लांटर के रूप में काम में ले रही हूँ। और ये होल पर मैंने कपड़ा लगा दिया, और नीचे जो पुराने मेरे पास दिए पड़े थे छोटा छोटा, उनको तोड़कर डाल दिया। और ये आप देख सकते हैं, इसमें मूंगफली के छिलके हैं, और जो भी किचन वेस्ट होता है सब्जियों के फलों के, थोड़े थोड़े मैंने वो छिलके डालकर ऊपर से इनमें मिट्टी बिछा दी है। ये दोनों को मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। जब किसी पौधे को गमले की ज़रूरत होगी तब तक ये तैयार मिलेंगे। और अब इनमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी। पानी बस मैं थोड़ा थोड़ा ही डालूंगी, ताकि मिट्टी थोड़ी थोड़ी सी गीली हो जाए, और जो किचन वेस्ट हमने डाला है उसे नमी मिले और वो डिकम्पोस्ट हो जाए। और ये 15 दिन का बाद का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। देखिए, किचन वेस्ट डिकम्पोज होकर नीचे बैठ गया है, देखिए मिट्टी। इसीलिए मैं इन गमलों को पहले से ही तैयार करके छोड़ देती हूँ, ताकि जो किचन वेस्ट है थोड़ा नीचे बैठ जाए। वरना पौधा तुरंत जब हम लगाते हैं तो एकदम से मिट्टी नीचे बैठकर पौधा भी नीचे चला जाता है प्लांटर के अंदर। और अब मैंने इनकी गुड़ाई कर ली है, और ये देखिए, जैसे ही गमले तैयार हुए हैं पौधा भी आ गया है। ये आंधी में टूट गया था, मैंने मटकी के गमले में लगा रखा था। ये जेड का, मैं इसे बोनसाई तैयार कर रही हूँ। और ये जैसे ही गमले तैयार हुए पौधा भी आ गया है कि इनको नया घर चाहिए। और अब इसमें मैं लगा दूंगी। मैं हमेशा ही ऐसे, पहले ही कोई भी डिब्बा ऐसा होता है कि मुझे उसका प्लांटर बनाना है, तो मैं ऐसे पहले ही उसको तैयार करके छोड़ देती हूँ फ्रेंड्स, ताकि जो किचन वेस्ट है थोड़ा सा उसमें डिकम्पोस्ट होकर मिट्टी मिट्टी जो है नीचे बैठ जाती है, जिससे जो पौधों की हमें रूट्स वगैरह ऊंची चाहिए, बाहर रखनी होती है, तो वो इजीली लगाने में सही रहता है। अब देखिए, इसको अगर पहले से लगाते तो ये भी मिट्टी के साथ थोड़ा सा और नीचे चला जाता, और फिर ये रूट्स क्या है, थोड़ा गमले में ऐसे छिप जाती है, ऐसे एकदम से देखने में नहीं आती। और ये एक और दूसरा प्लांट देखिए, ये मैंने पॉलीथीन से इसका प्लांटर बना रखा था, और अब ये गल गया है। अब इस पौधे को भी नए गमले की ज़रूरत है, और नए हमारे गमले एकदम तैयार है पौधों के लिए। और इसको भी मैं इसमें लगा दूंगी। देखिए, बिल्कुल इजी से निकल जाता है फ्रेंड्स। ये थैली हैंड वॉश की है, आप जो देख रहे हैं, ये बहुत ही मजबूत आती है। ये इसको कम से कम भी 2 से ढाई साल हो चुके हैं। देखिए, अब जाके ये थोड़ी थोड़ी फटने लगी है। तो फ्री की अगर आपको गार्डनिंग करनी है तो आप इन थैलियों को कभी भी ना फेंकें, और गार्डनिंग में इनको काम में लें। इस तरीके से हम पोल्यूशन को स्वस्थ रख, वो पर्यावरण को स्वस्थ रखने में भी थोड़ी सी हम हेल्प कर सकते हैं अपनी तरफ की। हर कोई बोल देता है कि एक अकेले के करने से क्या होगा, एक जने के, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, और एक एक ईंट जोड़कर ही पूरा मकान तैयार होता है। तो इसी तरह हम भी अगर छोटी छोटी कोई सुधार वाला कोई काम करते हैं तो वो हमारा भी कभी बड़ा बड़े योगदान में शामिल होता है। और अब देखिए, मैंने इनमें ये अच्छे से मिट्टी को भर दिया है। जैसा कि एक पौधे को लगाने के लिए ज़रूरी होता है, थोड़ा मिट्टी को अच्छे से मैं इसमें प्रेस कर दूंगी, ताकि ये पौधा हिले डुले नहीं, जड़ें जल्दी से मिट्टी को पकड़ कर लें।
और ये दूसरे वाला भी इस तरीके से लगा दूंगी। इनमें जो नीचे की साइड जो पतली पतली इनकी जड़ें होती हैं धागे की तरह, उनको मैंने थोड़ा थोड़ा कैंची से काट कर हटा दिया है। इसमें भी मैं इसको अच्छी तरह से लगा दूंगी। देखिए मिट्टी कितनी ज़्यादा नीचे बैठ चुकी है और ये गमला एकदम लंबा है, तो अगर हम पहले ही इसमें कोई पौधा लगाते तो एकदम से वो भी नीचे चला जाता, फिर हमें उसको दोबारा से निकालना पड़ता, अगर हमें ये चाहते कि अगर ऊपर करना है तो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इनकी थोड़ी थोड़ी रूट्स दिखाई देती रहें ऊपर, तो इसलिए मैंने पहले से उसको किचन वेस्ट वगैरह डालकर छोड़ दिया था और वो डिकम्पोस्ट हो चुका है। और अब जितनी ऊंचाई पर मुझे गमले के अंदर पौधा चाहिए उसी हिसाब से पौधा सेट हो गया है। और अब इनमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूंगी, क्योंकि मिट्टी में पहले से थोड़ा मॉइस्चर है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही इसमें हाथ से करके पानी को डालूंगी ताकि ज़्यादा पानी ना हो, क्योंकि आज ही इसमें नया लगाया है तो रूट से एकदम से ख़राब ना हो जाए कहीं, इसलिए बस थोड़ा थोड़ा नमी आ जाए उतना सा ही मैं इनमें पानी डालूंगी। फ्रेंड्स, हर बार कोई भी पौधा लगाती हूँ तो मैं उसके 10 या 15 दिन के बाद का व्यू आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको ये न लगे कि केवल वीडियो बनाने के लिए कोई भी पौधे को इधर से उधर नए गमले में लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। इन ये पौधे मुझे बहुत ही प्यारे हैं, इसलिए मैं जानबूझकर ऐसे ही इनको रिपोर्टिंग नहीं करती। जब इनको नीड होती है तभी मैं इनको दूसरे गमलों में लगाती हूँ। और ये देखिए, ये 15 दिन के बाद का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये पौधे अच्छे से लग चुके हैं, देखिए अच्छे से सेट हो गए हैं ये मिट्टी में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय सिया राम।